हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम किसके क्वेश्चंस करने वाले हैं? आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी सेंसस मींस जनगणना की, उसके हम यहाँ पे आज क्या करेंगे भाई? एमसीक्यूज करेंगे, जो कि सारे अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 3 नंबर के बीच आप यहाँ से पक्के करके जाएंगे आज इस क्लास से। ठीक है, क्योंकि 1 से 3 क्वेश्चंस तक इसमें आते हैं सेंसेक्स। कोई भी एग्जाम हो किसी भी लेवल का, यूपीएससी से लेकर के चपरासी या प्यून तक का कोई भी एग्जाम हो, सब में इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। राइट, तो चलो शुरू करते हैं। है ना, किसके एमसीक्यूज करने वाले हैं भैया? सेंसस के एमसीक्यूज। राइट, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में बाल लिंग अनुपात क्या है? मतलब क्या पूछा गया है? चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा आपका 919। कितना भाई? 919। कितने पे ये होता है? ये आपके 1000 पर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 919। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है भाई? किसका पूछा है? ग्रामीण आबादी का। ये आपको याद रखना है। किसका पूछा है? ग्रामीण आबादी का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 68.8%। तो इसी के साथ आपका थर्ड ऑप्शन सही है, 68.8%। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात प्रतिशत क्या है ना? जो 1000 पर होता है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 943। 943 इट मीन्स आपका थर्ड आंसर या थर्ड ऑप्शन सही है। कितना होगा? 943। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया था? कौन से नंबर का पूछा है भाई? 15th नंबर का। तो ये कब किया गया था? आपके 2011 में, जो अभी तक की लास्ट जनगणना हुई है हमारी, है ना। कोविड हमारी कब होनी थी? इसके बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से अभी वो डिले हो चुकी है। तो सुनने में आ रहा है कि 2025 से 26 के बीच वो कंप्लीट हो जाएगी। तो वो जो नेक्स्ट जो हमारी होगी वो कौन सी होगी भाई? 16 नंबर की, है ना। कौन सी होगी? 16 नंबर की। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2011। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ना? विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 17.5%। कितना है? 70.5%। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आपको क्या जो 17.5 दिया है, ये 5 भी याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी हमें कंफ्यूज करने के लिए 17.6, 17.7, 17.4 या 17 पॉइंट क्या दे देगा? 5 दे देगा। तो हमें याद होना चाहिए कि कितना है? 17.5 है। ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य है ना? जो थीम थी वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य किस वर्ष की थीम रही है? ये हमारे 2011 की थीम रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश, क्या पूछा गया है भाई? यूटी पूछा गया है ना। यूटी केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई है। क्या की गई? सबसे अधिक दर्ज की गई है। तो ये कहाँ की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, लक्षद्वीप में। किसमें की गई है भाई? लक्षद्वीप में की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? है ना, 2011 में जो जनगणना हुई थी इसमें आपकी जो साक्षरता दर है वो कितनी थी? तो वो है आपकी 74.04%। कितना? 74.04%। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड। ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? ये याद रखिएगा। क्या है? ध्यान से पढ़ के टिक कीजिएगा। सबसे कम कहाँ है? तो भाई ये आपके कहाँ है? बिहार में है। सबसे कम और सबसे ज्यादा केरल में, है ना। सबसे ज्यादा कहाँ है? आपकी
केरल में है। राइट, चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध आबादी सबसे अधिक है ना, जो बुद्धिस्ट है वो किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, तो ये आपके कहाँ है भाई, ये आपके महाराष्ट्र में है ना, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है, क्या पूछा गया है भाई, लिंग अनुपात सबसे अधिक है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, तो ये आपके केरल में है। कहाँ है भाई, केरल में सबसे ज्यादा है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार या जनगणना के आयुक्त एवं रजिस्ट्रार जनरल रजिस्ट्रार कौन थे, तो ये कौन थे भाई, हमारे सी चंद्रमौली जी थे। कौन थे, सी चंद्रमौली जी हमारे यहाँ के कौन थे भाई, रजिस्ट्रार जनरल रहे हैं 2011 की जनगणना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना कितनी भाषाओं में हुई थी, है ना, कितनी लैंग्वेजेस में हुई थी, तो ये आपके भाई टोटल 16 में हुई थी। कितने में हुई थी, टोटल 16 लैंग्वेजेस में हुई थी आपकी 2011 की जनगणना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि प्रथम पूर्ण जनगणना के दौरान, क्या पूछा गया है, पूर्ण जनगणना के दौरान हमारे जो जनगणना आयुक्त थे कौन थे, ये कौन थे भाई, ये थे आपके WC प्लॉयडेन। कौन थे, WC प्लॉयडेन आपके पूर्ण जनगणना के पूछा गया है, किसके, पूर्ण जनगणना के जनगणना आयुक्त थे। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 में भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कि कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे, टोटल पूछा गया है, तो ये आपके 35 थे। राइट, चलो भाई नेक्स्ट है, जनगणना प्रत्येक वर्ष में आयोजित की जाती है, ये तो सभी को मालूम है भाई, 10 वर्ष में आयोजित की जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा की पहचान करें। कौन सी भाषा है भाई, ये आपकी मराठी है ना, तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मराठी बोली जाती है और फर्स्ट पर आपके हिंदी बोली जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951 के बाद में सभी जनगणना के तहत आयोजित की गई थी, किस एक्ट के द्वारा की गई थी, तो सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी, तो ये कब आयोजित की थी स्वतंत्र भारत की, ये की गई थी 1951 में, है ना, 1947 में आजाद हुए, उसके बाद 1951 में फर्स्ट आपकी कौन सी इंडिपेंडेंट क्या हुई थी, सेंसस हुई थी। राइट, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भाई, बता दो जल्दी से, तो ये है आपका और हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, है ना। चलिए नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे कम आबादी वाला है, क्या पूछा गया है, सबसे कम आबादी वाला है, ये आपका सिक्किम है, और ज्यादा वाला यूपी है। ठीक है, और कम वाला आपका सिक्किम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951 के जनगणना आयुक्त कौन थे, 1951 के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ये रहे हैं आपके RA गोपाल स्वामी जी। कौन रहे हैं, RA गोपाल स्वामी जी आपके 1951 के जनगणना आयुक्त रहे हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला या वाले महानगर कौन सा है, तो ये कौन सा है भाई, आपका सर्वाधिक वाला है आपका मुंबई, है ना, फर्स्ट पर है आपका मुंबई, और सेकंड पर क्या है भाई, आपका सेकंड पर आपका है दिल्ली, क्या है सेकंड पे आपका दिल्ली है, फर्स्ट पर आपका मुंबई है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं, क्या पूछा गया है भाई, भारत में कितने जिले हैं, तो ये हैं आपके 640। कितने भाई, 640 इसका राइट आंसर है। अब देखो भाई, जिसमें आपके स्टेट कितने हैं, तो स्टेट है आपके 28, यूटी कितनी है भाई, यूटी है आपकी 7,
डिस्ट्रिक्ट कितने हैं भाई? डिस्ट्रिक्ट हैं आपके 640, अभी बताया ना कितने जिले हैं, 640। सब डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? सब डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो ये हैं आपके 5924, ये आपके क्या है? सब डिस्ट्रिक्ट है। फिर टाउन है ना, टाउन कितने हैं? तो ये हैं आपके 7936 आपके क्या है? टाउन है। और फिर लास्ट क्या आ जाएगा भाई? आपके विलेज या गांव। तो ये कितने हैं आपके? ये हैं 6 लाख प्लस, है ना, 6 लाख प्लस है, मतलब कि 6,41,000 समथिंग कुछ ये है। ठीक है, तो देखो स्टेट 28, यूटी 7, डिस्ट्रिक्ट 640, सब डिस्ट्रिक्ट 5,924, टाउन 7,936 और विलेजेस हैं 16, मतलब कि सॉरी 6 लाख प्लस आपके क्या है यहाँ पर? गांव है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित जिलों में किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? क्या पूछा गया है? अधिक और कम। आपको क्या भाई ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो जल्दी जल्दी में अधिक की जगह आप कम लगा दो, कम की जगह अधिक लगा दो, तो हमारा फ्री में नंबर कट हो जाए, है ना। तो आपको अधिक और कम पर ज्यादा जोर देना है, ध्यान से पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, क्या पूछा गया है? सबसे अधिक पूछा गया है ना, कि साक्षरता दर कहाँ पर है? तो ये आपके स्टेटशिप में है। कहाँ है? स्टेटशिप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? तो ये आपका गोवा, गोवा वाले बीच पर। ठीक है, गोवा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रतिवर्ष किस जनसंख्या का घनत्व अधिक रहा है? क्या पूछा गया है भाई? कि पॉपुलेशन पर किलोमीटर पर, कि कितना एरिया में कितने लोग रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 382। क्या है? 382, 382 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पूछा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? क्या पूछा गया है भाई? कम पूछा गया है कि सबसे कम है, तो ये आपके हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। और सबसे अधिक आपका, सबसे अधिक ये है आपके केरल में। ठीक है, और सबसे कम हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या दश की वृद्धि में सबसे अधिक है? क्या पूछा गया है? जो आपकी 10 की वृद्धि है उसमें सबसे अधिक किसकी रही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दादर एवं एंड नगर हवेली। क्या होगा? दादर एवं नगर हवेली इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता कितनी है? क्या पूछा गया है भाई? पुरुष पुरुष साक्षरता पूछा गया है, तो ये है आपकी 82.10% है ना। क्या है? 82.10% है पुरुष साक्षरता भारत की। ठीक है, चलो भाई अब नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनी आबादी वाला, क्या पूछा गया? सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। क्या है भाई? अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता अधिक है? देखो ओवरऑल पूछते हैं तो केरल आती है, लेकिन इसमें क्या डिवाइड करके पूछा गया? क्या पूछा गया है? जो आपका उत्तरी है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उसमें किस स्टेट की सबसे अधिक साक्षरता है? किसकी है? तो ये होगी आपके भाई हिमाचल प्रदेश की। किसकी होगी? हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर है? सबसे अधिक अंतर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान, है ना। सबसे अधिक किसमें है भाई? राजस्थान में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है? तो किस राज्य की सबसे कम है भाई? ये हो जाएगी आपकी केरल की। किसकी हो जाएगी? केरला, है ना, केरल की सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या हम रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ सारा है, हमें बस क्वेश्चन देखना और हमें आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। आंसर हमें तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी या कितनी है? 1951 के अकॉर्डिंग भारत की जो साक्षरता दर रही है वह कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका, क्या होगा भाई राइट आंसर? इसका राइट आंसर है 18.33%, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। क्लियर इतना? चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा है? जो आपका यूपी है इसका परसेंट जनसंख्या परसेंट कितना रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 16.5%, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय जनगणना के अनुसार किसी व्यक्ति को साक्षर मानने के लिए न्यूनतम आयु पूछी गई है कि न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये आपकी भाई कितनी होगी? 7 साल। कितनी होगी? 7 साल, ऑप्शन बी 7 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना था? कितना था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 8.6%। कितना भाई? 8.6%, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का भारतीय जनसंख्या में सबसे कम अनुपात है ना? लीस्ट पॉपुलेशन किस रिलीजन की रही है? तो ये आपकी जैन की। किसकी भाई? जैन की, जैन्स की रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत की साक्षरता सबसे कम रही है? सबसे क्या दर जो है सबसे कम रही है? तो उसका राइट आंसर होगा हमारा आंध्र प्रदेश। क्या हो रहा है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे कम अंतर है? सबसे कम अंतर है तो ये है आपके भाई केरला। किसमें है? केरला में, ठीक है, या केरल में। देखो यहाँ पे जो मेल है उनका क्या परसेंट है? उनका है 96%, ठीक है। और जो फीमेल है वो कितनी साक्षर है भाई? वो है आपकी 91%। तो कितना 5 का ही तो डिफरेंस हुआ है ना। तो सबसे कम क्या है भाई? आपके केरल का अंतर है मेल, मतलब कि जो आपकी मेल और फीमेल है ना साक्षरता के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? सबसे कम किसकी रही है? तो भाई ये नागालैंड की रही है। किसकी रही है? नागालैंड की, ऑप्शन 4, राइट। चलो, जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक रही है? कौन सा पूछा है भाई? दूसरी। तो दूसरी कौन सी हमारी? दिल्ली। फर्स्ट हमारी मुंबई, सेकंड दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में बाल लिंग अनुपात क्या था? कितना था बाल लिंग अनुपात? तो यह था आपका 1919, ठीक है। सॉरी 919, माफ करिएगा गलत बोल दिया मैंने। क्या है? 919 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना रहा है भाई? तो ये रहा है आपका 68.8%, ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात प्रतिशत मतलब कि 1000 पुरुषों पर महिलाएं क्या रही हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 943, ठीक है। नेक्स्ट है, 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया? 2011।
आई थिंक ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट है विश्व की जनसंख्या का, जो भारत की जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, बता दो भाई कितना प्रतिशत है, 17.5%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनगणना का नारा हमारी जनगणना और हमारा भविष्य 2011। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज, अभी तक हमने क्या कम पढ़ी थी, अब पूछ लिया गया है भाई सबसे अधिक, तो इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। क्या होगा, ऑप्शन सेकंड लक्षद्वीप इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को भारतीय जनगणना के जनक के रूप में जाना जाता है, मतलब कि भारतीय जनगणना के जनक किसे माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं आपके हेनरी वॉल्टर को। किसको, हेनरी वॉल्टर इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी थी, बता दो भाई। तो भारत की साक्षरता कितनी है, बताओ जल्दी से। 74.04%। कितना है, 74.04% भारत की साक्षरता दर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, तो ये आपके बिहार में है, सबसे अधिक केरल में, या केरल में सबसे अधिक और सबसे कम बिहार में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध आबादी सबसे अधिक है, तो बौद्ध आबादी आपकी कहाँ है, तो भाई ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता में दर में कितना अंतर है, तो ये कितना अंतर होगा भाई, बता दो जल्दी से कितना अंतर होगा। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, काय में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। बताएंगे या नहीं, चलो भाई मैं ही बता देती हूँ। कितना है इसका, 16.64%। कितना है, 16.64%। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लिंग अनुपात है, राइट आंसर केरल। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के आयुक्त एवं जनरल रजिस्ट्रार, ये तो आपके सी चंद्रमौली हैं। कितनी भाषाओं में की गई थी 2011 की जनगणना, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, काय में देंगे भाई, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पूछा गया है प्रथम पूर्ण जनगणना के दौरान जनगणना आयुक्त कौन थे, बता दो भाई कौन थे, तो ये थे आपके WC प्लोडेन। कौन थे भाई, WC प्लोडेन। राइट। ये भाई क्वेश्चन आपको फंसा ले जाएगा, ये क्वेश्चन आपको फंसा ले जाएगा अगर आपको इसका राइट आंसर नहीं मालूम है तो। अगर इसको राइट आंसर नहीं मालूम है तो आपको ये फंसा ले जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। अब आप बताओ भाई कितना है, बता दो कितना है, तो इसका राइट आंसर तो वैसे क्या होगा, 31%। बट अब यहाँ पे क्या बीच में बिटवीन के अंतराल में दिया है, तो इसका राइट आंसर हम क्या मानेंगे, 30 से 35%। इसी के बीच हमारा 31 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 30 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत जनगणना के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे कितने, तो ये आपका 35। नेक्स्ट है भारत की पहली जनगणना ब्रिटिश वायसराय डैश के तहत डैश में आयोजित हुई थी, बता दो भाई कब हुई थी, बताओ बताओ कब हुई थी पहली भारत की, जो भारत की पहली जनगणना ब्रिटिश वायसराय के में हुई थी, तो ये कब हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका 1872 लॉर्ड मेयो की टाइम पर हुई थी, है ना। यहाँ पे क्या जाएंगे आपके लॉर्ड मेयो 1872 में, राइट। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष में, ये तो भाई सबको ही मालूम है कितने वर्षों में होती है, 10 वर्ष में, ये तो एकदम खुद्दू सा क्वेश्चन है।
फिर तीसरी सबसे बड़ी, मतलब कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है आपकी मराठी। कौन सी है? मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1951 के बाद से सभी जनगणना डैश की जाती है, किसके तहत की जाती है? एक्ट, सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग की जाती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी क्या रहा है? जो वर्क, जो हमारी फीमेल्स वर्कर्स हैं उनने कितना परसेंट मतलब कि अपना योगदान दिया है काय में? हमारी इंडियन सेंसस में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 25.51%। 25.5% हमारी जो लेडीज थी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, किसमें? सेंसस में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य देश सबसे कम आबादी वाला है? तो कौन सा है भाई? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1951 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये आपके आर ए गोपाल स्वामी। कौन है? आर ए गोपाल स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला महानगर? तो ये आपका मुंबई है। क्या है भाई? मुंबई। ठीक है, क्या है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 640 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा भाई? 640 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किसकी साक्षरता सबसे अधिक है? बता दो भाई। तो ये शैक्षिक की है। ये आप मुझे बताएंगे ये किस स्टेट में आता है? आप मुझे इसका स्टेट बताएंगे कि जो शैक्षिक है किस स्टेट में आता है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है यार, एक तो आप लोग क्या कमेंट करते नहीं हो तो फिर पढ़ाने में भी मन नहीं लगता है। कमेंट करो, कुछ क्वेश्चंस पूछो तो फिर हमें मजा भी आए बताने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 तक भारत की पूर्ण कितनी जनगणनाएं पूरी हो चुकी हैं? एकदम बढ़िया सा और अच्छा सा क्या है? कितनी? 15। 2011 तक। अभी मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन ही था कि 15th जनगणना कब हुई थी? 2011 में। तो इसमें बस अपोजिट पूछ लिया है, मतलब कि घुमा के पूछ दिया कि 2011 में भारत की कितनी जनगणनाएं पूरी हो चुकी हैं? तो 15। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? ये आपका गोवा है ना। अब क्या पूछा गया है कि भारत की महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है। भारत की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व क्या रहा है? तो ये आपका रहा है 382, ऑप्शन सेकंड। राइट। चलो भाई, अब पूछा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है? सबसे कम बता दो, बता दो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। नया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घुमा देगा अगर नहीं आएगा तो, है ना। इसलिए इसको अच्छे से भाई नोट डाउन कर लेना आप सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? कम पूछा गया है तो ये आपके हरियाणा में है। कहाँ है भाई? हरियाणा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1749 में जनगणना आयोजित करने वाला आधुनिक विश्व का पहला देश कौन सा था? तो ये आपके स्वीडन था। कौन था भाई? स्वीडन। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1719 के दशक की जनगणना किस देश में प्रारंभ हुई? 10th है ना, जो सेंचुरी वाली है वो कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये आपके अमेरिका में। कहाँ हुई भाई? अमेरिका में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बता दो कौन सा है? तो ये है आपका भाई उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। नेक्स्ट है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा देश सबसे कम आबादी वाला है? तो ये आपका सिक्किम हो गया है। नेक्स्ट है
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 10 की वृद्धि सबसे अधिक हुई? क्या पूछी गई है? 10 की वृद्धि पूछी गई, तो इसका राइट आंसर है दादर एवं नगर हवेली। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता पूछी गई है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका 82.10%। क्या है? 82.10%, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनी आबादी वाला अरुणाचल प्रदेश, ये हम पहले कर चुके हैं। 2011 की जनगणना का सबसे घनी वाला केंद्र शासित, अभी इसका स्टेट था तो अरुणाचल प्रदेश हुआ, अब केंद्र शासित है तो ये आपका भाई क्या हो गया? दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, हमारी मातृभाषा हिंदी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बोली जाने वाली भाषा, ये है आपकी संस्कृत। बहुत ही कम, रेयर ही है, एक या दो, एक ही दो लोग ऐसे होंगे जो बोलते होंगे। मैंने एक जो आपके लॉयर है उनको देखा था कि वो जो अपने केस वगैरह जो लड़ते हैं ना, या जिनका केस हायर करते हैं, तो वो संस्कृत में ही पूरा केस लड़ते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई अभी भी कोई ऐसे हैं जो हमारे पुराने टाइम के जो लैंग्वेजेस हैं जो धीरे धीरे लुप्त होती है। संस्कृत को देखा जाए तो भाई लुप्त ही हो गई है एक तरीके से, है ना, कि उनको प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। देखो क्वेश्चन ना, देखो हमने जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो, उसमें पूरी सेंसस को मैंने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल पॉइंट टू पॉइंट उसको क्या किया है भाई, कवर किया है। तो आपको पहले वो देखना है, उसके बाद देखने के तुरंत बाद आपको ये वाले एमसीक्यूज लगाने हैं। क्या करना है, ये सारे आई थिंक ये 100+ या 100 के आसपास क्वेश्चन है जो मैंने आपको विद इन कुछ टाइम में आधे या 35-45 मिनट्स में कंप्लीट करा दिए हैं। तो ये आपको लगाना है तुरंत। इससे क्या होगा, आपका क्या जो रिवीजन है ना वो बिल्कुल बराबरी से चलेगा, क्या वहां पे आपने टॉपिक कंप्लीट किया है और यहाँ पे आपने एमसीक्यूज कर लिए। तो इससे आपकी तैयारी क्या होगी भाई, मजबूत होगी। कैसी होगी तैयारी, मजबूत होगी। तो अगर बस वीडियो वैसे तो अच्छी लगेगी भाई, मेहनत हमने बहुत की है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं। अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और सभी को शेयर कर देना। आपके जितने भी भाई मेंबर्स वगैरह हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर कर देना। सबका भला करो अपने अपने साथ। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।